हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन डीपीएस लर्निंग पॉइंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि आप शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास को देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पीछे की क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा जाके, और वहाँ पर पीछे की क्लासें देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी एंड टू एंड मिल पाए। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा वही बातें जो आप क्लास 6 से लेके 7 तक पढ़ते आए हैं, और आपको कुछ नया इसमें मिल जाएगा। लेकिन आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन होकर देखना होगा कि कहाँ से चीज़ें इस प्रकार से हो रही हैं। चीज़ें क्या होगी नई, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर चीज़ें नई आप जानने वाले हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद क्या होता है, विभाजन क्या होता है, एल्गोरिथम ये कुछ नया शब्द है। विभाजन, बहुपद ये मैं पिछली क्लास में कवर कर चुका हूँ, जाइएगा पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि बहुपद क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि भाई बहुपद कब बनता है आपका, बहुपद बनता है अचर पद, ठीक है, और गुणा यहाँ पर आपका होगा चर, और इस पे आपका बनता है घात होती है इस पे पूर्णांक, तब आपका बनता है जाके बहुपद। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अचर पद कोई भी 5 ले लूं, चर पद आपका x ले लूं, और इस पे पूर्णांक घात कोई भी ले लूं 3, तो इसे हम बोलेंगे 5x3। यहाँ पर यह इसका बहुपद बन गया है। बात क्लियर हुई ना आपको? सबको क्लियर हो गई? चलिए अब हम बात करते हैं विभाजन, यानी कि जब इसमें डिवाइडेशन होता है उसको हम कहते हैं विभाजन। बात एक आती है लास्ट में, क्या? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? इसमें हम मैथमेटिकली प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो समझ में आ गया आपके लिए कि क्या होता है एल्गोरिथम। अब यहाँ पर एल्गोरिथम का सिस्टम आपको समझ गया, आ गया होगा। चलिए अब हम इसमें ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम जो भाग करते आए हैं अब तक। तो हम इसमें जो आपकी वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो आपके बीजगणित वाली चीज़ें होंगी, उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपके एग्जाम्पल से लिया है। वो क्या है? 2x²। मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको मिटा दूँ और फिर उसके बाद आपको समझाऊँ। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका 2x² प्लस का 3x और प्लस का 1। इसमें हम भाग कर रहे हैं कितने से? x+2 से। इसमें हम डिवाइड करेंगे। अब कई सारे बच्चों को अगर हम बताएं कि भाई ऐसा करो 841 में 2 से भाग दे दो, तो वो इसमें तो भाग दे देते हैं बहुत आसानी से। कहते हैं 2 का पारा पढ़ लो जो 8 से ज़्यादा ना हो, है 2 चक्कू 8। तो कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ पर भी आपसे बहुत सरल स्टेप बताने वाला हूँ, बिल्कुल वही चीज़ें जो आप अब तक करते आए हैं। क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर? आपका देखो क्या है, 2x² है। क्या है? x² है, और यहाँ पर हमारा क्या है? सिर्फ x है। तो हमें करना क्या होगा कि जो x² वाली चीज़ है ना, इधर वाला पहला स्टेप, इसको थोड़ा सा अलग हटा के सेट कर लेना होगा, है ना। इसमें ये देखना होगा कि हम इसका जो पहाड़ा है वो कितनी बार पढ़ें, हम इसमें ये बात पता करेंगे। तो भाई 2x² है, हम इसमें x से भाग दे रहे हैं, x से, तो हम इसमें x से भाग दे देंगे। तो इसको हम कैसे देखो लिख सकते हैं? 2 × x। ये x² कितनी टाइम्स है? 2 बार है, और बट्टे में क्या है आपका? x। तो x से कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 2x। क्या बचा आपका? 2x बचा, 2x। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल के आया कि हमें यहाँ पर x का पाड़ा 2x टाइम पढ़ना होगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 2x। अब यहाँ पर इसका पाड़ा हम इसी में तो गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, तभी तो हम घटाते हैं, तो हम भी इसका गुणा इसी में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे साहब, तो यहाँ पर कितना? 2। अब एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो
तो सीधा हम यहाँ पर 2x, 2 का तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो 2x हो जाएगा, लो x हो गया। लेकिन इस x का मल्टीप्लाई फिर x में करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या x स्क्वायर। अब इस 2x का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में, क्योंकि इसमें तो पूरे में होना है ना, पूरे टर्म में, तो 2x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 2 दूनी 4, और x लगा हुआ है साथ में तो 4x। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं यहाँ से चीज़ें, तो हम भी यहाँ से घटा देंगे। तो ये देखो यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीपल लगा लेते हैं, यानी कि कोष्टक लगा लेते हैं छोटा वाला। अब ये माइनस इस पूरे समीकरण में एंटर करता है तो यहाँ पर चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस। जब ये माइनस अंदर जाएगा तब, अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो ये जो चीज़ थी वो पूरी कट गई, क्योंकि 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ से कुछ बचने वाला है क्या, बताइएगा, नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर आपका है 3x में से 4x घट रहा है, 3x में से 4x घट रहा है, तो बताइए कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1x, सही है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचता, उतार लिया 4 का, ये करते ना। अब यहाँ पर भी उतार कितने के लेंगे हम, +1 का। क्लियर हुई बात। उसके बाद में हमने जो बात बताई थी कि इसमें हम अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें जो 4 से ज़्यादा ना हो जाए, तो आप कहेंगे 2 बार। उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि इससे ज़्यादा ना हो जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी फंडा है कि यहाँ पर माइनस का 1x है, साथ याद रखा जाए कि यहाँ पर हम माइनस की चीज़ साथ में ही उसके चिन्ह के साथ लेते हैं जब अलग करते हैं, तो जिससे कि हमें ये पता रहे कि हमें डिवाइड कितने से कर रहे हैं। तो यहाँ पहली वाली संख्या से इसमें डिवाइड करते हैं x से। अब x कट गया, क्या रहा बच्चा आपका, माइनस का 1। तो यहाँ पर हम कितना लिखें, माइनस का 1। अब -1 का मल्टीप्लाई भाई इसमें करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1x। -1 का मल्टीप्लाई +2 में करोगे तो यहाँ पर माइनस का 2। अब हम क्या करते हैं, फिर घटाते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे रखते हैं। क्यों रखते हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते जाओ। उसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखा जाए माइनस माइनस प्लस होता है। आपको साइन कन्वर्जन पता है क्या, साइन कन्वर्जन अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। देखो अब यहाँ पर ये प्लस की चीज़ हो गई, ये माइनस की चीज़ हो गई, ये चीज़ कट जाएगी। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर ये क्या आएगा आपका, शेष। ठीक है, ये शेष फल आएगा और यहाँ पर ये भागफल है और ये इसका भाजक है और ये इसका भाज्य कहलाएगा। समझ में आया। तो यही है बहुपदों के लिए विभाजन का एल्गोरिथम सिस्टम, जो आपने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में अगर नहीं आई तो भाई दोबारा वीडियो को पीछे की तरफ करिएगा और दोबारा देखिएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं तो कमेंट करिएगा। उसके बाद में भी समझ में नहीं है तो हमारी ऑफलाइन क्लास लगती है इंदा जसनपुर में, आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी क्लास में अभी ऑफलाइन क्लास चल रही है, इसमें हमारे बच्चे सामने भी बैठे हुए हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पर माइनस माइनस आपने प्लस था, प्लस माइनस यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा। तो भाई माइनस नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ। देखो मैंने कहा यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और माइनस का चिन्ह यहाँ से जाता है, तो माइनस इस माइनस में एंटर करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस माइनस में एंटर करेगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार से प्लस माइनस की। अब ये वाला जो नंबर है जो भी यहाँ पर है बहुपद, वो ये वाला चिन्ह मान्य होगा, ये वाला चिन्ह मान्य नहीं होगा। इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसी से लेना देना है, तो इससे ये कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए ये वाला पिछला क्वेश्चन जो है था, जो मैंने एग्जाम्पल लिया, वो आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आया ना, इसलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों के लिए। इसको वीडियो को रोकिएगा और अब भी खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आया समझ में, भूल गए, हाँ कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो जिंदाबाद रहिएगा। देखो इसमें वही प्रोसेस दोबारा हम अप्लाई करने जा रहे हैं जो आपको मैंने उस प्रोसेस में बताया था।
समझ में आया बंसु? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा पहला वाला यहाँ पे इसका पद लीजिए और इसका पहला पद लीजिएगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमें डिवाइड करना किससे, कितना करना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा भाई यहाँ पर भाज्य में पहला पद है आपका कितना, 3x³ और यहाँ पर कितना है x², कितना भाई x²। तो अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर माइनस करूँगा यानी 3x³ और ये वाली जो वैल्यू है वो ऊपर माइनस हो जाती है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, ओनली 3x। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस समझ में नहीं आता, तो भैया एक चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ उससे फल समझ में आएगा। समझ में कैसे, ऐसे कर लो, 3 गुणा x कितनी है, 3 दांव 3 बार, 1 2 3 और बटे कितनी 2 बार, 2 बार, 1 2 काट दे, 1 j कहाँ बची 3 और x, तो यहाँ पर क्या बचा ये 3x। इतनी बात समझ में आ गई, अब खुश हो गए। अब यहाँ पर कितना रखो दो कोई 3x, इसका ऐसे डिवाइड। अब इस 3x का मल्टीप्लाई हम इसका मल्टीप्लाई इससे पूरे से करते हैं साहब, पूरे से कर दो। 3 का गुणा, यहाँ पर कोई संख्या होती तो हम संख्या से करते, है ही नहीं संख्या तो कोई बात नहीं, हम 3 का गुणा, जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहाँ 1 होती है, जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहाँ पर 1 होती है। हर एक चीज़ में 1 का मल्टीप्लाई होता है। कैसे कैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर का से कबूतर, ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्या से कबूतर मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब मैं कह रहा हूँ क्या इसमें 1 का मल्टीप्लाई है, अब कहोगे ना, लो मैंने 1 का गुणा कर दिया, कबूतर एकम कबूतर ही तो आएगा, बताओ आया तो का ही सिर्फ, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई था। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x एकम x, तो रहेगी वही नंबर। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई किसी चीज़ का करते हैं तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि 1 का मल्टीप्लाई हर एक नंबर में होता है। बात समझ में आई आप लोगों के लिए? तो इसी प्रकार से हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई 3 का गुणा 1 से, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। अब इस x का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x³, क्योंकि एक x ये है और 2 ये है, तो x² का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x³ हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह लगा तो हम भी प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। इस चिन्ह के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, याद रख लो। चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं याद देख लो, प्लस गुणा प्लस हमेशा प्लस, प्लस माइनस और गुणा प्लस बराबर हमेशा माइनस, माइनस प्लस आ जाए चाहे प्लस माइनस आ जाए, दोनों स्थितियों में रहेगा आपका माइनस से। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये प्लस देखो, इसके आगे कौन चिन्ह ना हो, कोई भी चिन्ह ना हो अगर, तो उसके आगे हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब 3 का देखो यहाँ पर गुणा दूसरे वाले स्टेप से करेंगे, इससे 3x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 का 2 से, 3 दूनी 6, 6 लिख दिया। x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये x²। आप लोग बोला करें कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का गुणा 1 में होगा बेटा, तो यहाँ पर 3 एकम 3। अब x का गुणा 1 में करेंगे तो x एकम, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमने क्या माइनस। अब ऐसे कोष्टक अगर मैंने लगा दिया है तो ये माइनस सबके अंदर जाएगा, हम जब कोष्टक हटा देंगे तब। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, अब देखो 3x³ गया काम से। अब यहाँ माइनस का ये मैंने क्या कहा, ये चिन्ह नहीं मान्य होगा, अब इसका मतलब रह गया। तो 6x² आपका माइनस का है, अगर उसमें से 1x² घटेगा, 6x² माइनस का है और 1x² घटेगा तो कितना रह जाएगा बंसु, अनाम का कितना रह जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ पर लिख दो भाई माइनस का 5x², माइनस के 3x प्लस का 2x,
2x इसमें से घट रहा है माइनस की चीज, तो माइनस की चीज 3x ज्यादा है, 2x आपका प्लस कम है, तो 3 में से 2 जाएगा, तो माइनस की तो चीज घट रही है, माइनस का एक x। मैं आपको बता दूं, आपके समझने के लिए मैं एक को लिख देता हूं x के साथ, लेकिन अगर आपका 1x बचता है तो उसको हम लिखते नहीं कि 1x, सीधा लिख दो x बचा। समझ में आई ना? तो यहां पर अब क्या करेंगे हम, फिर क्या करते हैं लास्ट में उतारा लेते हैं, तो हम भी इसमें क्या करेंगे 5 का ले लेंगे उतारा, तो 5 कैसा, प्लस का माइनस का, प्लस का 5। कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा हम कितने से भाग दें, हम इसका कितनी बार पहाड़ा पढ़े, वही प्रोसेस, वही जो भी मैंने बताई थी आपको। कौन सा, पहला पद उठा लो दोनों तरफ का, भाजक का भी और भाज्य का भी। तो पहला पद हम किसका उठाते हैं, अंदर भाज्य वाले का, तो हमने कहा चिन्ह सहित लिखते हैं, तो माइनस का 5x स्क्वायर। अब यहां पर इसका पहला पद उठा लो, तो यहां पर पहला पद क्या है 1x स्क्वायर। अब देखो भैया x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो यहां पर कितना बचा, माइनस का 5। ठीक है, एक का भाग दोगे तो वही नंबर रहेगा, तो यहां पर माइनस का 5 आया। तो अब हमें निष्कर्ष निकल के आ गया, हमें यहां कितना लिखना है, माइनस का 5। अब माइनस के 5 से हम गुणा करेंगे इस पूरे टर्म का, तो माइनस के 5 का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे, 5 का 5 एकम 5, माइनस यहां पर लगा है, ये याद रखना है। तो माइनस का गुणा प्लस में हो रहा है, तो माइनस ही आएगा, माइनस का 5, और एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस, देखो प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। 5 का गुणा 2 में होगा, तो 5 दूनी 10x। 5 का गुणा बेटा 1 में होगा, लेकिन चिन्हों का पहले करना पड़ता है हमें, प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस, तो यहां पर क्या लिखना हुआ मैं, माइनस। तो 5 का गुणा 1 में होगा, तो 5 एकम 5, घटा देंगे, ये देखो माइनस, यहां पर पूरा कोष्टक लगा हुआ है, ये समझ लो आप। अब ये माइनस यहां पर लगाते हैं, तो भाई माइनस माइनस से यहां पर टकरा रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है, तो क्या बनता है प्लस। माय गॉड, लाइट चली गई, लाइट है ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहां पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। बात समझ में आई? तो ये प्लस का हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस का हो गया, तो ये चीज कट गई, ये चीज प्लस की हो गई, ऊपर चीज माइनस की हो गई, तो ये भी चीज कट गई। ये प्लस का हो गया, ऊपर वाला भी प्लस का, ऊपर वाला भी प्लस का है, तो यहां पर 5 और 5 कितना हो गया, 10, और ये आपका क्या है, शेष। ये क्या है, भागफल, ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, भाजक, भाज्य, है ना। तो इस प्रकार से हम डिवाइडेशन करते हैं इन अलजेब्रा फॉर्म में। समझ में आई ना? तो इसको हम अलजेब्रा फॉर्म में इस प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट नोट डाउन कर लो, और उसके बाद में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा घर पर करने के लिए, और उसके बाद मैं आपकी शुरू करूंगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखिएगा यहाँ पर जितेंद्र ने कमी बताई है, क्या सर यहाँ पर 10 नहीं है, ऊपर वाले में 1 है, और आप लोगों ने भी नहीं बताया, कमेंट में तो बता सकते थे ना। तो यहाँ पर भाई यहाँ प्लस का 10 है और ऊपर माइनस का, ये चीज नहीं कटेगी, है ना, ये चीज। तो प्लस का यहाँ पर 10 है, ऊपर माइनस का 1 है, तो प्लस के 10 में से 1 घट रहा है, तो भैया कितना बचेगा, 9x बचेंगे। ठीक है, किसके, प्लस के। तो इस प्रकार से आंसर आपका शेषफल में आएगा 9x प्लस का 10, दैट इज द और करेक्ट आंसर। और नहीं तो आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी शायद लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो फटाफट, तब तक के लिए हम हट जा रहे हैं आपके आगे से। तो आप लोगों ने भी लिख लिया होगा, मैं मिटाना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अरे लिख नहीं पाया था अनूप, तू तो रह गया है ना। चलो
आप विभाजन एल्गोरिथम का एक आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि सर इसका आंसर इतना आया है। तो आंसर क्वेश्चन है आपका 2x4 माइनस का 3 माइनस का 3x³ माइनस का 3x² और प्लस का 6x माइनस का 2, और इसमें आप डिवाइड करेंगे x² माइनस के 2 से, और इसका आंसर कितना आएगा वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज आपकी क्या कहती है। तो बच्चों आपका एक्सरसाइज का 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपका हो चुका है, ठीक है। तो उसमें आपने समझ लिया होगा अच्छे से कि किस प्रकार से हम भाग करते हैं जो आपका एल्जेब्रिक होता है एल्गोरिथम के मेथड के द्वारा। एक अब इसमें कह रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल को बताइएगा कि किस प्रकार से आपका होगा। मैं आपको बता दूं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। कुछ नहीं होता, वही फंडा होता है कि इस प्रकार से आपने गुणा किया, भाग किया, तो यहाँ पर आपका आता है क्या qx, ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका क्या gx, और यहाँ पर आपका होता है क्या px, और यहाँ पर नीचे आपका आता है rx, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है आपका भाजक, ये भाज, ये भागफल, ये शेषफल। तो भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, px बराबर ही तो वैल्यू लिखनी होती है, तो px बराबर इसको हम कैसे लिखेंगे qx मल्टीप्लाई gx, यानी कि ये यहाँ पर हम g और q एक जैसा ही बनाते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है हमारी, तो g बना देंगे और प्लस क्या rx, ठीक है। तो ये है आपकी विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम क्यों कहते हैं हम इसे? विभाजन एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के मेथड के द्वारा अगर हमारे लिए यहाँ पर भाज्य नहीं दिया गया है, अगर आपको अन्य चीज़ें दी गई हैं, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसके द्वारा हम ये अपना के, ये वाला मेथड अपना के हम डायरेक्ट इसका भाज्य निकाल सकते हैं। तो एल्गोरिथम मीन्स होता है एक सिस्टम है मैथमेटिकली, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, किसी समस्या को सॉल्व करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व द मैथमेटिकली प्रॉब्लम बाय स्टेप, दैट इज द कॉल्ड ऑफ एल्गोरिथम। समझ में आया ना? उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि px बराबर आपकी इतनी वैल्यू दे रखी है और आपका जो gx है ना, gx वो आपका दे रखा है x² माइनस का 2। हम इसमें डिवाइड करने जा रहे हैं x² माइनस का 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3। इसमें हम डिवाइड करेंगे कितने से? x² माइनस के 2 से। कुछ नहीं है, बस वही फंडा है। मैंने कहा भाई पहला इसका पद उठा लो, पहला इसका पद उठा लो। मैंने x² उसका पद उठा लिया, x² ये इनका पहला पद उठा लिया, इसमें भाग किया तो इसका 1 आया। इसका मतलब हमें 1 करना होगा। यहाँ पर देखो हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ x³ है ना, यहाँ x³ है, लेकिन हमने यहाँ पर x² कर दिया। तो यहाँ पर हम भी x³ कर देंगे। जब x³ कर देंगे तो देखो x² है, तो यहाँ पर कितना 1x बचेगा। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना होगा? x लिखना होगा, ठीक है। अब इस x का मल्टीप्लाई हम इस पूरे टर्म में करेंगे। ये 3 दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे कर दो, है ना। तो x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x³। x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 2x। क्या करते हैं हम? घटाते हैं, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप भाई घटा दो, ये तो x³ से x³ घट जाएगा। तो क्या 3x² में से माइनस का 2x प्लस का 2x घट सकता है? नहीं घट सकता। क्यों नहीं घट सकता? उसका रीजन है। आप लोगों के सर इसमें से इसमें नहीं घटेगा, पर हम कहाँ से घटाएंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि इस पे पावर चढ़ी है। हमें ये देखना होगा इसी के, इसका सजातीय पद होना चाहिए इसी के जाति का। तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर x² है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ रैखिक कौन सा है जिसपे एक घात होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसके साथ का भाई 5x है, तो प्लस का 2x है और यहाँ प्लस का 5x है।
तो प्लस का 2x प्लस का 5x कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 7x। लेकिन उससे पहले आपका इधर कितना बच रहा है, माइनस का 3x स्क्वायर, इसके साथ का कोई नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 3x स्क्वायर, और ये से 5 और 2 किसके आए हैं, प्लस के, तो हमें यहाँ पर लिख देंगे प्लस के। इतनी बात आई हमारी प्रोसेस से, जो हमने प्रोसेस किया था। अब हम क्या करते हैं, उतारा ले लेते हैं साहब, ठीक है, उतारा ले लेते हैं। तो उतारा ले लो, उतारा 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 ले लो माइनस के 3 का, ठीक है। अब यहां पर हमने कहा पहला स्टेप ये उठाओ, पहला स्टेप ये उठाओ, तो माइनस का 3x स्क्वायर उठा लिया और बटे में ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से भाई भाग दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। मैंने एक बात आपको बताई है अक्षर कि आपको यहां पर इस चिन्ह के साथ यहां पर लिखना है चीज के लिए, और चिन्ह के साथ लिखेंगे, फिर इस वाले पहले टर्म से इसका डिवाइड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो बचेगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, उसके लिए कितना बचा आपका, माइनस का 3। कोई दिक्कत योगेश? अब यहाँ पर माइनस के 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, माइनस के 3 का मल्टीप्लाई माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो भाई घटाएंगे ऐसे करके चिन्ह अगर लगा दोगे तो माइनस का अंदर चिन्ह जाता है, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, माइनस प्लस क्या बना देगा, माइनस। अभी देखो ये प्लस की चीज़ है 3x स्क्वायर, ये ऊपर माइनस की है तो ये चीज़ कट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे बता दीजिए 7x के साथ का कोई है यहाँ पर ऊपर, इसके साथ का, इसके साथ का 3 है, क्योंकि ये भी सिंगल है ये भी सिंगल। हमें घटा जोड़ हम तभी सकते हैं कि जब हमारे लिए उसी के साज का, उसी के जाति का कोई पद मिलेगा आगे। अगर उसी के जाति का पद नहीं मिलेगा तो समझ में कैसे आएगा, कैसे, वो वाली बात है इसमें। जैसे कि ब्याह करेंगे तो अपनी जाति में तो जाएंगे, इंटरकास्ट मैरिज तो अब तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो इसका मतलब अब इंटरकास्ट करोगे तो गलत होगा इसमें कुछ ना कुछ। तो वही कंडीशन है यहाँ पे, भाई 7x यहाँ है, यहाँ पर है नहीं कोई, तो इसको साथ में ये दिख रहा है 3, तो भाई ये प्लस का है माइनस का है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, और नकारे बिल्कुल गुड़ भी से ही मिल गए, तो माइनस के 6 माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 9, और इसके साथ का कोई है नहीं प्लस के साथ का, उन्हें कोई बात नहीं, नहीं है तो हम अकेले सही है। तो यही आपका क्या आ गया, शेषफल, ठीक है, ये आपका शेषफल आ गया, ये आपका भागफल आ गया, और ये इसका भाजक, ये इसका भाज्य। समझ में आया कि नहीं आया? तो नोट डाउन कर लो फटाफट इसके लिए। तो लिख लिया तो मिटा दें, तो चलिए यहाँ पर अब आपके कई सारे अलग अलग दे रखे हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखो ऐसा दे रखा है इसका x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 5, ए प्लस का 5 दे रखा है। क्यों बच्चे बताते नहीं हो तुम, x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x। तो देखो ये कंडीशन दे रखी है आपको डिवाइड करने के लिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं तो देखिएगा यहाँ पे हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और यहाँ पर आपका कितना x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑर्डर से नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको ऑर्डर से लिख लेंगे। ऑर्डर का मतलब है क्रम में, पहले बड़ी घात फिर छोटी फिर छोटी फिर कतीना, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, तो ये ऑर्डर में लिख गया ये हमारा। तो अब यहाँ पर ये पहले इसका उठाते हैं, तो देखो 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका ओनली 2 बचेगा, तो x स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर में भाग करेंगे तो x पे घात 4 आ जाएगा, x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर का इसमें x में करेंगे तो x क्यू आ जाएगा, और इस x स्क्वायर का गुणा इस प्लस 1 में होगा तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर। क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये चीज़ घट जाएगी। तो ये प्लस का x क्यू है, यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर है, क्योंकि x क्यू का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर सीधा हम लिख देंगे x क्यू। फिर आपका माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर है, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। उतारा हम कितने के ले लेंगे, हम 4x का, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से इसमें भाग देंगे, कितने का, x क्यू में भाग देंगे x का, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, प्लस का x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर
एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग देना है, एक्स स्क्वायर से, तो प्लस का एक्स बचेगा, तो प्लस का एक्स। तो यहाँ पर हम प्लस से जब मैंने एक्स से भाग दे दिया तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स आ जाएगा। घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगी वैल्यू। अब माइनस के 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब आपका कितना, माइनस के x 4x में से एक x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 3x। उदाहरण लेंगे हम प्लस के 5 का। अब यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर है और हम भाग कितने से कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपका माइनस का कितना आ जाएगा, 3 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। माइनस के 3 का गुणा माइनस के x में होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3x। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के प्लस के 1 में करोगे तो 3 एकम 3, माइनस का 3 क्या करेंगे हम, घटाएंगे, तो सीधा घटा दो भाई, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस की चीज़ माइनस की चीज़ कट जाएगी, ये प्लस की चीज़ माइनस की चीज़ कट जाएगी, और प्लस के 3 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 8, और ये आपका क्या होगा, शेषफल। ये क्या होगा आपका, भागफल। ये क्या होगा, इसका भाजक। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।